आज हमने नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करना है जहाँ पे हमने उसको छोड़ा था लास्ट टाइम। जैसा कि आप सबको याद है कि लास्ट टाइम हमने करना था क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 3.2 का। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद आपने इसको उतारना है। इसके अंदर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमारे जो +1 में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, उनका यूज़ भी होना है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है इस क्वेश्चन में तुम्हें। मैट्रिक्स इज 0 -tan α/2 tan α/2 और 0। ये तुम्हें एक मैट्रिक्स दी है और आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो तुम्हें शो करना है, यहाँ पे शो करना है दैट I + A इज इक्वल टू I - A into matrix cos alpha minus sin alpha and cos alpha। ये इसके बराबर है LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक इसका इजी मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे देखो cos को tan α/2 में लेके जाना है, तो मुझे एक फार्मूला याद करना है। अगर मैं याद करवाऊँ, आप में से बहुत से लोग इसको भूल चुके हैं कि cos 2x का इन टर्म्स ऑफ tan फार्मूला था ये 1 - tan² x ओवर 1 + tan² x। और हमारे पास यही चीज़ जो थी वो इसके बराबर थी, मतलब 2x जो था वो यहाँ पे x रह रहा था। ठीक है जी, cos 2x का एक फार्मूला ये भी हमारे पास था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी का यूज़ करते हुए हमने जो है वो आगे चलना है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं sin 2x का एक फार्मूला tan की टर्म में ये भी होता है, इट इज 2 tan x अपॉन 1 + tan² x। तो मतलब 2x है तो यहाँ x रहता है। तो ये दो फार्मूले अपनी अपनी कॉपी पे नोट कर लो, क्योंकि इसका यूज़ करके, मतलब 2x था तो x रह रहा था, इसी का यूज़ मैंने देखना भी आगे करना है। ये इसका यूज़ इस क्वेश्चन के अंदर होना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लेट tan α/2 इज इक्वल टू t, उसको मैंने t मान लिया। किसको t मान लिया? tan α/2 को। तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, देखो 2x था तो x रह रहा था, अल्फा है तो क्या रहेगा α/2, cos अल्फा हो जाएगा 1 - tan² α/2 अपॉन 1 + tan² α/2। दिस विल बी योर cos अल्फा, और in other words in the form of t it will be 1 - t² अपॉन 1 + t²। सो इस क्वेश्चन में मैं cos अल्फा को इससे रिप्लेस कर लूंगा। मैंने इसको फॉर द टाइमिंग t माना है। आया कहाँ से? यहाँ से आया। कैसे? 2x का x रहता था तो अल्फा का रह गया α/2, उसका हाफ। उसी तरह से sin अल्फा क्या बन जाएगा मेरे पास? sin अल्फा बनने वाला है 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan² α/2, यानी ये बन जाएगा 2t अपॉन 1 + t²। So what I have done here, I have converted sin alpha and cos alpha in terms of t, where I have assumed t what? Tan α/2. We have assumed that tan α/2 is equals to t. So अब हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं, बट किसको ध्यान में रख के? इसको ध्यान में रख के, ये जो मैंने आपको इधर cos अल्फा को और sin अल्फा को t की फॉर्म में बना दिया है। अब चलना है राइट हैंड साइड से। इस क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका है, हम राइट हैंड साइड से चलने वाले हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को भी अलग से हम फिर बाद में लिख लेंगे। पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व लगे करने, तो बना I - A इंटू दिस मैट्रिक्स। मैं RHS को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। I - A इंटू cos अल्फा को क्या लिखना है भाई? अभी मैंने आपको बताया 1 - t² ओवर 1 + t²। sin अल्फा को माइनस sin अल्फा है तो -2t ओवर 1 + t²। इस sin अल्फा को भी उसी तरीके से 2t 1 + t², 1 - t² ओवर 1 + t²। तो ये मैंने यहाँ से जो था वो वैल्यू
RHS से चल के यहाँ पे ये करिए, RHS से मैं चल पड़ा हूँ। अब इसी में ध्यान रखते हैं, इसी में I माइनस है, I सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू A मैट्रिक्स, ठीक है जी, I माइनस A इंटू दिस, सो I माइनस A मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स आपके सामने है 0 माइनस T T 0 इंटू दिस मैट्रिक्स, ये जो हमारे पास रह रही थी 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस के साथ 0 है इधर, और इधर है 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, ये i माइनस a वाला पार्ट है, तो सब्ट्रैक्शन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, आपको बताया हुआ है। तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टी, माइनस इंटू माइनस प्लस का टी, 0 माइनस टी माइनस टी, 1 माइनस 0 1 इंटू दिस मैट्रिक्स 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास अभी सॉल्व करते करते आ गया है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो ये जो cos 2x और sin 2x के फॉर्मूले थे इन टर्म्स ऑफ tan, ये दोनों यूज होने थे। ये स्टूडेंट को जिसको पता होंगे वही स्टार्ट कर पाएगा इस प्रॉब्लम को, तो इनको जरा ध्यान में रखो, इनका टाइम एंड अगेन हमें यूज करना पड़ेगा और आपको इसको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है। अब चलते हैं आगे। अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, देखो तो मल्टीप्लाई करने का रूल तुम्हें पता है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम। तो पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम किया, 1 इंटू दिस होल थिंग, ठीक है जी, 1 से इसको सारे को किया, कितना बन गया ये 1 इंटू दिस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू दिस थिंग, ठीक है जी, टी इंटू दिस थिंग कितना हो गया 2 टी स्क्वायर टी इंटू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये आपके पास पहला एलिमेंट आ गया जब हमने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 से ये सारा और टी से ये सारा। इसी तरह अब फर्स्ट रो से दूसरा कॉलम 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज आ जाएगी, माइनस 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू टी से ये दूसरी, टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अब दूसरी रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, माइनस टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 से ये प्लस 1 इंटू दिस सेम थिंग 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नाउ सेकंड रो से सेकंड कॉलम, माइनस टी से माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा 2t स्क्वायर, क्योंकि t इंटू टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस, यही चीज 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसा कि आप सबको दिख रहा है, आगे आपको कैलकुलेशन करनी है। इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, हमें कैलकुलेशन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है अब कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। अब इसके एलसीएम ले लेना है हमने, जो 1 प्लस टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में तुम्हें दोनों हर जगह दिख रहा होगा यहाँ, उसको हमने सॉल्व कर लेना है, वहीं से हमारा काम जो है वो बनता हुआ हमें नजर आएगा। अभी आप देखेंगे सारे, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। पूरे के पूरे मैट्रिसेस में अगर तुम मल्टीप्लाई करना सीख गए मैट्रिसेस को, तो समझ लो तुम्हारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट है, 50% उसका ही सारा खेल है।
अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम आ गया, ये तुम्हारा 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी तुम्हारा एलसीएम यही है 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस टी क्यूब। हमने इसको कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे माइनस टी माइनस इंटू माइनस प्लस टी का क्यूब प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे भी 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हर एक जगह डिनोमिनेटर में है तो वो कॉमन आ जाएगा बाहर, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर मैंने फॉर द टाइमिंग बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 1, 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर गया, टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर बचा। यहाँ से तुम देखो तो क्या बच रहा है माइनस 2t प्लस टी माइनस टी माइनस टी क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस का टी प्लस का 2t, टी क्यूब प्लस टी, और यहाँ पे 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर गया तो रह गया टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस टी कॉमन ले लिया तो बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने टी कॉमन ले लिया, बच गया टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब फिर दोबारा अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 हर जगह आ रहा है, वो बाहर कॉमन आ जाएगा। पहले डिनोमिनेटर में था, अब न्यूमरेटर में तो वो सीधा बाहर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अंदर बच गया 1 कॉमन ले लिया यहाँ से, माइनस टी और 1, ये तुम्हारे पास रह गया है यहाँ पे। ये टी स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ गया, इससे ये कट गया, हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे रही, क्या रही 1 माइनस टी एंड 1। ये तुम्हारे पास यहाँ पे RHS सॉल्व हो गया है। तो इसमें अभी मैंने सिर्फ RHS किया है, अब मैं LHS पे चलूँगा। ये तुमने प्रिजर्व करके रख लिया, ये वाला हमारे पास सॉल्व होके आ गया है, दिस वन। ठीक है, RHS को सॉल्व करके आ गया है। अब LHS को मैं सॉल्व करूँगा और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। 4 मार्क्स की प्रॉब्लम है, इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेना है और सीधा सॉल्व कर देना है। और 4 मार्क्स में इसी तरह की प्रॉब्लम जो है, क्योंकि अब आपको यहाँ से क्वेश्चन चॉइस में आ रहा है, जो नया पैटर्न है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन चॉइस में आ रहा है चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन के साथ। तो 4 मार्क्स का ही प्रॉब्लम अब आ रहा है। अर्लियर यहाँ से पहले 3 मार्क्स की प्रॉब्लम आती थी, बट अब 4 की आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब मैं LHS को सॉल्व करने वाला हूँ, और LHS को सॉल्व करना तो बहुत इजी है। LHS क्या है भाई, LHS है I प्लस A, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। I1001 प्लस A 0, इसको मैंने t माना हुआ है, माइनस t 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस t 0 प्लस t 1 प्लस 0 1। तो देखो LHS भी यही आई, RHS भी यही आई थी, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव हो गया है। तो यहाँ पे इसी में सारा का सारा खेल जो है वो आपको करना है, इसी में सारी की सारी गेम है। द मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम लाइज हियर। ठीक है, so what is that crux? Crux is that we have to use the formula of cos 2x in terms of tan and sin 2x in terms of tan. That is the crux of this problem, nothing more than that. So now moving forward, अब अगली प्रॉब्लम्स करते हैं। यहाँ तक हमारे पास इस एक्सरसाइज की सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाती हैं। अगली प्रॉब्लम जो है स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको नॉलेज के लिए उनको हम भी देख लेते हैं, अदरवाइज वो भी एग्ज़ाम्स में थोड़ा उतना उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है बोर्ड एग्ज़ाम में, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और NDA टाइप एग्ज़ाम में किसी भी जगह उनका यूज़ हो सकता है। और आगे भी कुछ जगह
वो बेस बनाने का काम करेंगी, इसलिए उनको हम देख लेते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारे पास। अगली प्रॉब्लम में हमें बोला हुआ है कि एक ट्रस्ट का फंड है और फंड में हमारे पास जो 30,000 है ना, हमारे पास एक 30,000 का फंड है। ओके, इसको मैं तुम्हें बताऊंगा कि करना तुमने एकदम से बहुत आसानी से, कुछ भी नहीं है इसमें। 30,000 का एक फंड है जिसके अंदर दो टाइप के बॉन्ड्स हैं। एक फर्स्ट बॉन्ड है इस फंड में जो इंटरेस्ट देता है 5% का, ठीक है, और सेकंड बॉन्ड है जो इंटरेस्ट देता है 7% का। ओके, तो आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को यूज करके बताना, इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट में बताना कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला 1800 और दूसरे में बताना है इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 2000 रुपीज का, तो आपको ये बताना है, यू हैव टू फाइंड हाउ विल यू डिवाइड द फंड। आप फंड को कैसे डिवाइड करोगे इन दोनों बॉन्ड्स में अगर आपको इंटरेस्ट लेना है 1800। कुछ नहीं है, आपने एक को x मान लेना है। हम मान लेते हैं लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट फंड इज इक्वल टू x। तो सेकंड फंड में आपको अंडरस्टूड है कि दैट विल बी 30,000 माइनस x। ओके, क्योंकि इसी अमाउंट को आपको इन्वेस्ट करना है इन दोनों फंड्स में। अब x फर्स्ट फंड का है तो वो इंटरेस्ट किस हिसाब से देगा आपको, वो देगा 5%, दैट इज पेइंग यू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, एंड व्हाइल द सेकंड one is paying you interest at the rate of 7%. So using matrix multiplication we have to find the value of x. So how we will find that? It is very much easy problem. We will use it in such a way that suppose we will take first fund as x, second as 30,000 minus x, and what interest they are paying, let us take this as first matrix, and second 5% and 7% interest. So first one is paying 5%, so 5 by 100 here. Second one is paying you 7%, दूसरे से आपको 7% मिल रहा है, तो 7 by 100। और मिलना कितना चाहिए फर्स्ट पार्ट में 1800। तो एक फंड x है, इससे इंटरेस्ट ये मिलेगा, इससे इंटरेस्ट ये मिलेगा, और मिलना कितना चाहिए 1800। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई सीधा हो जाएगा। इस देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रोज है, एक ही रोज है, तो एक रो को सीधा एक कॉलम से मल्टीप्लाई करके खत्म। ये हो गया x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इज 1800। इसको सॉल्व करके आपको x निकालना है, आंसर आ जाएगा। और दूसरे पार्ट में सिर्फ 1800 की जगह यहाँ 2000 कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज 3.2। अब आगे चलते हैं। 3.2 के बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट आने वाला है आगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आज सिर्फ मैं ट्रांसपोज को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्लास में इसके साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी है, उसको डिस्कस करके देन वी विल मूव फॉरवर्ड। आज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत बार प्रॉब्लम्स आती हैं, बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है यहाँ पे बेस्ड। सो टर्म इज हियर ट्रांसपोज। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज है। सपोज कर मेरे पास ये मैट्रिक्स, मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ फिर इसकी डेफिनेशन को लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसके ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं बाई ए डैश, या कई बुक्स में ए टी इस तरीके से भी लिखा होगा। आता कैसे ट्रांसपोज? ट्रांसपोज इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। मीन्स आप रोज का कॉलम बना दो और कॉलम के रोज बना दो, आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा। जैसे इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो फर्स्ट रो थी ना, इसको तुमने फर्स्ट कॉलम बना देना है, ये 1 2 बन गया। सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दो, ये 3 4 बन गया, आपके पास ये ट्रांसपोज आ गया। तो इस वे में आप ट्रांसपोज
किसी भी मैट्रिक्स का ऑब्टेन करने वाले हैं। तो ट्रांसपोज कैसे आपको मिलने वाला है? बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। जब आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तब आपके पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इसको हम अभी डिटेल में आगे स्टडी करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में इससे आगे चलेंगे। आज के लिए आपने 3.2 एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट कर लेना है। अभी नेक्स्ट ट्रांसपोज लेंगे और अब थोड़ा सा इसके बाद हम स्पीड को और बढ़ा देंगे। इस वीक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। टिल देन थैंक यू, और होपफुली मुझे लग रहा है आप लोग कर रहे हैं इसको साथ साथ, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। अभी तक आप लोग डाउट्स जो हैं वो कम पूछ रहे हैं, तो जो भी हैं आप मुझे पर्सनली चाहे व्हाट्सएप करो चाहे आप मुझे कॉल करो, बट डाउट्स आने चाहिए। जहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा है उस चीज़ को पूछिए, उसको टाइम एंड अगेन उन वीडियोस को देखिए। फिर भी नहीं पता लगता है तो मैं उसका वीडियो फिर दोबारा आपको दे सकता हूँ। ठीक है, टिल देन थैंक यू।